हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो उनको जाके आप एक बार वहां से आप लर्न कर लीजिए चीज़ें, देन आप इस वीडियो को देखिएगा। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे जो केमिकल रिएक्शन है उनके टाइप के बारे में। आपके लेवल पे मतलब कि जो 10th लेवल है आपका, जो जितने भी केमिकल रिएक्शन दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे, उनको डिटेल में हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शंस हमारे क्या क्या हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें अगर केमिकल रिएक्शन की फर्स्ट टाइप की, तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है हमारा डिकम्पोजिशन, थर्ड है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ है आपका प्रेसिपिटेशन, सिक्स्थ है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेवेंथ है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एट्थ है आपका ऑक्सीडेशन और लास्ट जो रिएक्शन है वो है हमारा रिडक्शन। और इस चैप्टर में हम इतने ही रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए हम एक एक करके आपको रिएक्शन समझाते हैं। हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है आपका कॉम्बिनेशन। अब अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें तो आपको नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगी कि कोई दो चीज आपका कंबाइन होगा, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन आपका या तो दो एलिमेंट्स या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड या फिर आपके दो कंपाउंड रिएक्ट होके आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन two elements or one elements and one compounds or two compounds to give one single product। ठीक, अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा H2 plus Cl2 gives 2HCl, सेकेंड है आपका CO जो कि एक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं O2 से, तो हमें मिल रहा है क्या, CO2 गैस। और लास्ट है आपका अमोनिया, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे, HCl से। अब आप देखिए यहाँ पे ये दोनों जो हैं NH3 और HCl, ये दोनों आपके कंपाउंड है जो कि रिएक्ट होके फॉर्म क्या कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट NH4Cl। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे जो कि है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, अब नाम से आपको क्या पता चल रहा है, इसमें कोई एक चीज जो है आपकी रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, मतलब कि उसमें नष्ट होके आपका नया जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, अब देखिए, ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक, अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा हमारा वो तो या तो हीट के प्रेजेंस में होगा या फिर लाइट के प्रेजेंस में होगा या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। इन्हीं तीनों को बेसिस रख के आपको जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है हमारा वो है थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलिसिस। अब नाम से आपको क्या पता चल रहा है, थर्मो यूज हुआ है, मतलब यहां पे आपका हीट का यूज किया गया। सेकेंड है हमारा फोटोलिटिक या फिर फोटोलिसिस। फोटो मतलब आपका लाइट होता है, मतलब यहां पे आपको जो ये रिएक्शन कराई गई है वो आपकी लाइट की प्रेजेंस में कराई गई है। और थर्ड है हमारा आपका इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि आपका इस रिएक्शन में ये जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक या फिर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है उसमें आपका यूज किया गया है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक, अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, फर्स्ट जो है हमारा थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन का, अगर हम जो हमारी जो मरकरी ऑक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन जो है हमारा वो है थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सेकेंड है आपका फोटोलिटिक या फिर फोटोलिसिस का एग्जांपल है आपका, अगर हम H2O2 की रिएक्शन कराएंगे लाइट की प्रेजेंस में तो क्या होगा कि ये फॉर्म करेगा आपका ऑक्सीजन प्लस वाटर। और इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस आपका वाटर का होगा, तो ये आपका लास्ट जो है थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस उसका एग्जांपल हो गया।
आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आपका कोई एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड या फिर सॉल्यूशन से। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल इसका दें आपको, यहां पे मान लीजिए हमने ए की रिएक्शन कराई है किससे, बी प्लस बी सी से। तो यहां पे क्या होगा, आपका ये जो ए है वो आपका मोर रिएक्टिव है देन बी, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका AC। इसने क्या किया, ये जो C है आपका B के साथ जो ऐड है उसको लेके डिस्प्लेस करके क्या किया है, B का फॉर्मेशन किया, ठीक, AC प्लस B का फॉर्मेशन किया है। इस रिएक्शन में क्या होगा, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सोल्यूशन। एग्जाम्पल है आपका, अगर हम कॉपर की रिएक्शन कराएंगे किससे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से, तो क्या होगा आपका, ये जो कॉपर है वो Ag को डिस्प्लेस करेगा और फॉर्म करेगा आपका CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag सिल्वर, ठीक। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा आपका, हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे कि दो रिएक्टेंट लेंगे, ठीक, उसमें क्या होगा आपका, उन दोनों के बीच में आपका आयंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए यहां पे जैसे हमने लिया है, यहां पे लिया हमने AB प्लस CD की रिएक्शन कराई है, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, ये जो A है वो C को डिस्प्लेस करेगा और फॉर्म करेगा AD प्लस ये जो B है वो D को डिस्प्लेस करेगा और फॉर्म करेगा BC, ठीक। अब इसका एग्जांपल हमने लिया है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो फॉर्म क्या हो रहा है, AlOH का होल थ्राइस प्लस CaSO4, ठीक। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहां तक की रिएक्शन जो है हमारी, जो अभी हमने चारों रिएक्शन पढ़ाई है आपको वो समझ में आई होंगी। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि हम कोई भी सॉल्यूशन लेंगे जिसमें क्या करेंगे कि जो है उसमें आपका सॉल्युबल सॉल्ट होगा। जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि आपका एक प्रोडक्ट जो है आपका सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा आपका उस सॉल्यूशन में। यहां पे क्या हुआ कि जो आपका वो सॉलिड प्रोडक्ट है वो आपका फॉर्म क्या हुआ, एज ए प्रेसिपिटेट, ठीक। देखिए इन दिस रिएक्शन क्या होगा, एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट्स आर कंबाइंड, ठीक। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, जब हमने AgNO3 की रिएक्शन कराई है किससे, KCl से, तो हमें क्या मिला है, AgCl। अब ये जो आपका AgCl है वो एज ए प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है प्लस KNO3, ठीक। इसी तरह आपका सेकेंड एग्जांपल है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हमने इसकी रिएक्शन Ki से कराई है तो अब यहाँ पे क्या होगा, KNO3 का फॉर्मेशन होगा प्लस फॉर्म होगा आपका प्रेसिपिटेट जो कि आपका येलो कलर में होगा PbI2, ठीक। अब आपका जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगर हमें एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जब हम किन्हीं दो रिएक्टेंट का जो है रिएक्शन कराएंगे तो उसमें हमें अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो रिएक्शन आपका होगा, वरना फिर मतलब वो रिएक्शन आपका नहीं होगा, ठीक। देखिए व्हेन हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपका हो गया आपका जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, उसमें क्या करते हैं हम, CO2 और वाटर जो है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। अब यहां से जो आपका CO2 और वाटर है उसने क्या किया, जो आपका सनलाइट है उससे आपकी हीट या फिर एनर्जी ली और फॉर्म क्या किया हमारा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2, ठीक। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा कि जब हम किसी दो रिएक्टेंट का रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन में क्या होगा आपका कि हीट का जो है फॉर्मेशन
फॉर्मेशन होगा, इसमें आपको अलग से हीट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसकी बात करें हम तो हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग ए रिएक्शन। ठीक, इसका एग्जांपल है आपका CH4 मीथेन की हमने रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन से, जो कि आपका एक कंबशन रिएक्शन है, तो फॉर्म क्या हुआ CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। ठीक, अब देखिए, अब आपके जितने भी मोस्टली जो आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो आपका जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और जितने भी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं या फिर आपका कंबशन का रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, वो होते हैं आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपका हीट इवॉल्व होता है। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, जिससे आप अगर कभी क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आप उसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकें। ठीक, अब देखिए, पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें तो अगर किसी कंपाउंड में आपका ऑक्सीजन या फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, ठीक, ये हुआ आपका फर्स्ट। और सेकेंड, अगर कभी बोल दिया कि आपका हाइड्रोजन या फिर मेटेलिक एलिमेंट्स आपके रिमूव हो रहे हैं किसी कंपाउंड से। और थर्ड है आपका, अगर किसी कंपाउंड से आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो ये होता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट्स और loss of electron from a compound is known as oxidation reaction। ठीक, इसी तरह आपका रिडक्शन रिएक्शन है, अगर आपका हाइड्रोजन या फिर मेटेलिक एलिमेंट्स का एडिशन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का आपका रिमूवल हो रहा है किसी कंपाउंड से, या फिर किसी कंपाउंड ने आप गेन कर लिया है इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम बोलते हैं आपका रिडक्शन रिएक्शन। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, अब देखिए, ये आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब हम चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उनको हम ध्यान से समझते हैं, क्योंकि बच्चे इसी में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक, अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। अगर कोई सब्सटेंस या फिर एलिमेंट किसी अदर सब्सटेंस का आपका ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद का जो है रिडक्शन कर रहा है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, हमने जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की तो इसमें आपका जो नाम है ऑक्सीडाइजिंग, वो आपका थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है, जो सब्सटेंस है वो खुद का रिडक्शन कर रहा है, लेकिन दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप याद रखिएगा कि किसी और का काम किसी और ने किया। ठीक, जैसे यहाँ पे ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज एन अदर सब्सटेंस और एंड सेल्फ गेट रिड्यूस, मतलब कि खुद का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रिडक्शन किया है लेकिन किसी और सब्सटेंस का उसने ऑक्सीडेशन किया। इसी तरह आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें क्या होगा कि आपका कोई सब्सटेंस या एलिमेंट जो है दूसरे का जो है रिडक्शन करेगा लेकिन खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट में किसी एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट का किया है रिडक्शन लेकिन खुद का किया है ऑक्सीडेशन। ए सब्सटेंस दैट रिड्यूस एन अदर सब्सटेंस एंड सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है, आप एक बार फिर से आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया है सबसे पहले ZnO, जिंक ऑक्साइड की हमने कार्बन से रिएक्शन की है, तो हमें क्या मिला है, Zn
प्लस CO। ठीक, अब देखिए ZnO ने क्या किया, आपका खुद का क्या किया है, रिडक्शन। कैसे, यहां पे आपका -2 है ऑक्सीजन पे, और जो है Zn पे क्या है आपका +2। ठीक, तो इसने क्या किया, खुद का रिडक्शन किया। कैसे, अभी आप यहां पे क्या देखेंगे, ये जो है यहां पे Zn का आपका क्या हुआ है, 0 आ गया है। ठीक, अब यहां से ये क्या हुआ, +2 से आपका गया है 0, मतलब क्या किया इसने, आपका खुद का रिडक्शन किया है। अब वर्क क्या कर रही है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZnO है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां पे अगर हम कार्बन की बात करें तो ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, इसने खुद का जो है आपका रिडक्शन किया है। कैसे, यहां पे आप देख रहे हैं कार्बन पे आपका जो चार्ज है वो है 0, लेकिन यहां पे जो चार्ज आ गया वो आपका आ गया -2। ठीक, अब इसने आपका क्या किया है, रिडक्शन। तो ये हो गया आपका कार्बन आपका एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब सेकेंड जो एग्जांपल है वो आपका है Fe की हमने रिएक्शन कराई है CuSO4 से, तो हमें मिला क्या है प्रोडक्ट, FeSO4 प्लस कॉपर। अब आपका जो ये Fe है वो वर्क क्या कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, अब देखिए इसने क्या किया, Fe ने यहां पे जो आपका ये Cu है कॉपर, उस पे आपका कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है। ठीक, अब जब इसने Fe के साथ रिएक्शन की है तो इसका क्या फॉर्मेशन हुआ, आपका कॉपर से Cu का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहां पे जो चार्ज आपका आया है वो +2 से घट के हो गया आपका 0, मतलब कि जो ये Fe है उसने क्या किया है, इस कॉपर का आपका रिडक्शन किया है और खुद का क्या किया है, ऑक्सीडेशन। कैसे, यहां पे आपका है Fe आयरन पे आपका 0 चार्ज है, लेकिन यहां पे आपका आ गया आयरन पे +2 चार्ज। इसी वजह से आपका ये वर्क कर रहा है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप अगर अभी थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और एक बार घर पे खुद से आप इन चीजों को रिवाइज करिए, क्योंकि अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी चीजें आपको अच्छे से याद होंगी। और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है आपकी उसमें अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज्यादा दिन है नहीं, तो जितना जल्दी हो सके आप चीजें खत्म करिए और चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए। ठीक, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।